हेयर प्रॉब्लम्स वर्सेस इट्स सॉल्यूशंस। तो आज के वीडियो में मैं सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताऊंगी और उसके डीआईवाईज जो वीडियोस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे आप मेरे हेयर में देख सकते हो कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं मेरे ये सारे रेमेडीज़ के। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में सॉल्यूशंस के साथ में प्रोडक्ट का भी सजेशंस दूंगी, तो वीडियो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो हेयर प्रॉब्लम रहता है, जो सबके लोगों की प्रॉब्लम रहती है, वो यहाँ पे है स्प्लिट एंड्स। यस, स्प्लिट एंड्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर कोई जूझता है इससे। तो इससे हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले स्प्लिट एंड्स के लिए आपको एक चीज़ आपके डिसिप्लिन में लानी पड़ेगी, वो है हेयर ट्रिमिंग। यहाँ पे आपको एवरी 3 मंथ्स में हेयर ट्रिमिंग करवाना मस्ट है। हेयर ट्रिमिंग से सबसे पहला बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमारे जो एंड्स रहते हैं वो उसकी ड्राइनेस चली जाती है, और ड्राइनेस चली जाती है तो हमारे हेयर कॉमिंग के टाइम हमारे हेयर कम टूटते हैं, और हेयर कम टूटते हैं तो हमारा हेयर फॉल भी कम होता है। तो यहाँ पे हेयर ट्रिमिंग से इंस्टेंट बेनिफिट हमें ये मिलता है। फिर उसके बाद हेयर फॉल सब लोगों के होते हैं, और हेयर फॉल के लिए मस्ट है हेयर ऑयलिंग। तो आपको हेयर ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए? जो केमिकल फ्री हो, मिनरल ऑयल ना हो, और ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। तो आप चाहो तो मेरा ब्यूटिफिका हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हेयर ऑयलिंग करने का बेस्ट टाइम है रात को लगाना। रात को आप लगा के सो जाइए, फिर सुबह आप वॉश कर लीजिए। ओवरनाइट हेयर ऑयल को रखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वीक में 3 टाइम्स आपको हेयर ऑयलिंग करना ज़रूरी है, और हेयर वॉश के पहले आप हेयर ऑयलिंग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा हेयर थिनिंग। हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम भी आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि हम बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स और हीट टूल्स यूज़ करते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है रोजमेरी वाटर। यस, रोजमेरी वाटर एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो आपके हेयर को जो थिन हेयर है उसको थिक हेयर में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है डीएचटी ब्लॉकर टोनर का, तो वो आप देख सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो ब्यूटिफिका हेयर टॉनिक है, उसके अंदर भी रोजमेरी है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। रोजमेरी वाटर आपको डेली लगाना है, रात को सोते टाइम और दिन में 2 बार लगाना है। फिर उसके बाद ग्रीसी हेयर की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को रहती है, और ग्रीसी हेयर की वजह से फॉरहेड में भी बहुत ऑयल आ जाता है। तो वहाँ पे कैसे हम ग्रीसी हेयर से छुटकारा पाए? तो उसके लिए आपको क्या करना है, नेचुरल शैम्पू लेना है, केमिकल फ्री शैम्पू लेना है, और यहाँ पे उससे 2 बार आपको शैम्पू करना है, तब जाके आप अपनी ग्रीसी हेयर से छुटकारा ले सकते हैं। और आप चाहो तो मेरा ब्यूटिफिका हेयर क्लींजर है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा, वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है, वो है डैंड्रफ। यस, डैंड्रफ विंटर में बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आपको यूज़ करना होगा एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अगर आप होम रेमेडीज़ में चाहते हो तो आप लेमन बेस्ट है। आप कोई भी शैम्पू में लेमन ऐड करिए और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपको नॉर्मल शैम्पू को आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी बना सकते हो बहुत ही ईजीली। तो उसके लिए आपको कोई मार्केट में अलग से एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू के अंदर बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, तो पॉसिबल हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम है वो है ड्राई हेयर। ड्राई हेयर तो आज आम बात हो चुकी है, क्योंकि हम इतने सारे हीट टूल्स यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, तो ड्राई हेयर तो होगा ही। तो उससे हम कैसे छुटकारा पाए? तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन, वैसे आप बोलो तो मेरा ब्यूटिफिका हेयर मॉइस्चराइजर है, जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। ये आपकी ऑल ओवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आपके पास हेयर सीरम है, या फिर डीआईवाई हेयर सीरम लगा भी सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी आप सीरम अप्लाई करिए अपने हेयर में, और फिर आपके ड्राई फ्रिजी हेयर से छुटकारा ले सकते हो, और उसको आप सिल्क एंड शाइनी बना सकते हो, जैसे आप देख सकते हो। वैसे मेरे ब्यूटिफिक हेयर मॉइस्चराइजर से बहुत अच्छे हेयर हो जाते हैं। फिर उसके बाद फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम। फ्रिजी हेयर और ड्राई हेयर एक सिक्के की 2 बाजू है। आप ड्राई हेयर का सॉल्यूशन लाओगे तो फ्रिजी हेयर वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ्रिजी हेयर इतने होते हैं कि उसके लिए एक स्पेशल रेमेडी की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे आप कोई भी डीआईवाई हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मेरे डीआईवाई मास्क के। और या फिर आप मेरा ब्यूटिफिका हेयर मॉइस्चराइजर लगाओगे तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आप अपने हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की शाइन बना
सकते हैं। तो गाइज ये इतने सारे हेयर प्रॉब्लम्स के मैंने कुछ आपको DIYs बताएं, कुछ मैंने आपको मेरे प्रोडक्ट्स बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको इसमें से जो भी DIY लिंक चाहिए वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मेरे प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।